अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग, हैव अ नाइस डे। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब ठीक ठाक होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। तो कैसा रहा आपका दिन? आज तो मेरा दिन कुछ ज़्यादा ही हेक्टिक था, क्योंकि सुबह आज ना मैंने प्लान बनाया कि मैंने आज के बाद डेली मतलब जल्दी क्लीनिंग करनी है। मैंने अपना टाइमर लगाया था कि मैं इस टाइमर के अंदर अंदर ना अपनी सारी क्लीनिंग कर लूँगी। सबसे पहले मैंने किचन से काम स्टार्ट लिया कि किचन के मैंने बर्तन वगैरह सारे वॉश किए। किचन अब छोटा सा है ना, तो किचन की क्लीनिंग मैं पहले करती हूँ। किचन क्लीन किया, फिर मैं सारा वो सब कुछ वॉश किया। किचन को, बाथरूम को, टीवी लाउंज को वॉश करने के बाद मैंने कहा कि अब हल्की फुल्की सी डस्टिंग कर लेती हूँ। तो जब मैं वाशरूम वॉश करूँ ना, तो बेडरूम के अंदर लाजमी पानी आता है, क्योंकि एक दरवाज़ा बाहर की तरफ है, एक दरवाज़ा बेडरूम की तरफ है। तो जो बेडरूम की साइड पे दरवाज़ा है ना, उसमें उससे पानी अंदर आके फिर बेड के नीचे आता है। तो फिर मुझे ना बेडरूम से भी वाइपर लगाना पड़ता है डेली। तो हल्की फुल्की मैंने सोचा डस्टिंग भी कर लेती हूँ। और ज़्यादा डस्टिंग इस रूम में गंद नहीं होते, क्योंकि ये बेडरूम हर टाइम बंद रहता है। मतलब इसका दरवाज़ा मैं हर टाइम बंद रखती हूँ कि ये जो मैं कुछ चीज़ें मैं जो लाई हूँ ना इस रूम की, मेरा जो बेटा है वो बिल्कुल नहीं छोड़ता। वो कहता है कि मैं डेकोरेशन पीसेस के साथ हर टाइम खेलता रहूँ। आज मैंने ये नई बेडशीट बिछाई है, आज नहीं बल्कि दो तीन दिन पहले ही ये बिछाई है। मुझे बड़ी अच्छी लगती है और मेरे बेडरूम के थीम के अकॉर्डिंग भी है। तो ब्लैंकेट भी मैंने चेंज किया है, इसी के साथ मैचिंग मैंने यूज़ किया है। और बटन वगैरह मैं डेली साफ़ करती हूँ। बटन और दरवाज़े ये मुझे बड़े मैं कहती हूँ बिल्कुल साफ़ सुथरे होने चाहिए। और साथ साथ ये दरवाज़ा जो है, जैसे बेडरूम की अंदर वाली साइड पे वाशरूम का दरवाज़ा, इसके नीचे से पानी अंदर आ जाता है जब वाशरूम वॉश करो। तो बाकी मैंने सारी क्लीनिंग की है। हल्की फुल्की ना डेली बेसिस पे डस्टिंग वगैरह करती रहती हूँ कि डेली बेसिस पे जब डस्टिंग करो ना, तो इतना ज़्यादा गंद बनता नहीं है। तो मेरी तो आदत है कि मैं तो डेली क्लीनिंग करती हूँ और डेली डस्टिंग वगैरह भी करती हूँ। एक जो प्लांटर था ना, ये मेरा ड्रेसिंग पे पड़ा था, इसको भी मैंने उठा के दे रखा है। इतना इतना प्यारा लग रहा था माशाल्लाह, और थीम के अकॉर्डिंग भी था। वैसे इस पिंक के साथ ना दो मेरी छोटी छोटी डक्स थी, वो पड़ी हुई थी, जो कि मेरे बेटे ने तोड़ दी है। मैंने कई दफ़ों से जोड़ा, फिर टूट जाती हैं। तो आज मैंने इनको ना ऐसे रख दिया। मैंने कहा इसकी कहीं जगह सही से नहीं बन रही, इधर सही बन गई है। अल्हम्दुलिल्लाह मेरा बेडरूम बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है। मुझे अपना बेडरूम बहुत अच्छा लगता है। अब मेरा सिर्फ़ एक दिल करता है कि मैं एक कॉर्नर लैंप और एक कॉर्नर मिरर लूँ। ये इसके लिए मैं अपने पैसे जमा कर रही हूँ, बस पैसे जमा हो ही नहीं पा रहे। कभी कोई ना कोई काम घर का ऐसा निकल आता है जिसके लिए मेरे पैसे लग जाते हैं। मैं ना अपनी पैसे एक एक रुपया जमा करके अपने घर की चीज़ें बनाती हूँ। थोड़ा बहुत जो वाइपर लगाया है उससे पानी रह गया था, मैंने मॉप किया है। और पंखा मैंने लगा दिया था। मैंने कहा ये जल्दी से पानी सूख जाए। और दरवाज़ा मैंने बंद कर दिया था कि पार्ट हवा ना आए। बच्चों का रूम में एंड पे साफ़ करती हूँ, क्योंकि बच्चों की आजकल छुट्टियां हैं, तो बच्चे फिर खेलते हैं अपने रूम में। उनका रूम में फिर एंड पे जाके साफ़ करती हूँ। बेटी को मैंने शावर दिलाया है, वो नहा चुकी है, फ्रेश हो चुकी है। आज मेरा दिल कर रहा था बेटे को भी नहलाती हूँ, लेकिन टाइम ही नहीं था। तो ज़ोहर की नमाज़ रह जा रही थी, तो मैंने सोचा इंशाल्लाह उसको कल नहला दूँगी। मैंने तो 3 दिन छोड़ के ना मौसम के अकॉर्डिंग बच्चों को नहला देती हूँ। इससे बच्चे फ़्रेश होते हैं, क्योंकि मेरे बच्चों की आदत बनी हुई है कि वो गर्मियों में तो 2-3 बार नहाते हैं, बल्कि ज़्यादा बार। लेकिन सर्दियों में फिर इन्हें 2-3 दिन बाद ना नहलाओ तो फिर इनकी ना एचिंग इन्हें स्टार्ट हो जाती है। चेयर्स भी मैंने वॉश की थी, और चेयर्स को अब मैं ड्राई कर रही हूँ गीले कपड़े के साथ। ये साफ़ कपड़ा एक लेती हूँ ना, उसी के साथ फिर मैं बाद में डस्टिंग वगैरह भी करती हूँ, क्योंकि जो थोड़ा बहुत पानी पीछे रह जाए या कोई कहीं डस्ट हो, तो उसको फिर मैं से क्लीन कर लेती हूँ। टेबल के ऊपर मैं जो बास्केट रखती हूँ, मेरे बच्चों ने वो बास्केट अंदर ले गया और उसके अंदर से जो फ्लावर थे वो बाहर फेंक दिए। जब मैं कमरे में गई तो देखा तो उन्होंने अपना एक स्कूल बनाया था, और टीचर स्टूडेंट खेल रहे थे, जिससे हम लोग बचपन में खेलते थे। तो फिर मैंने ये प्लांट निकाला अपना वास, और इसके अंदर अपने जितने भी फ्लावर थे वो इसके रखे हैं, क्योंकि मुझे ना इस तरह गार्डन डेकोरेट करना बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। फिर कर्टन के ऊपर ये चुनट्स वगैरह सेट नहीं हो रही थी, फिर मैंने इधर से भी डस्टिंग वगैरह की। इसके पाइप के ऊपर से थोड़ी हल्की फुल्की जो थोड़ी बहुत डस्ट थी, तो वो मैंने साफ़ की और कर्टन की ना सही से सेटिंग की। मुझे जब तक कर्टन सही से सेट ना हो, मुझे अच्छे नहीं लगते। फिर कर्टन की ना ऐसे लुक सही नहीं आती। टीवी लॉन्च की बारी थी। टीवी लॉन्च की जितनी भी सीलिंग थी वो मैंने साफ़ की, और वाइपर के साथ, और दीवारें साफ़ की, क्योंकि इस घर में सेम होता है ना, तो इस वजह से फिर दीवारें काली काली होती हैं। मेरी बेटी का ये रिज़ल्ट है आज उसका, माशाल्लाह रिज़ल्ट, और फर्स्ट रिज़ल्ट उसका आया है, मतलब फ़र्स्ट टर्म का।
तो मेरे हस्बैंड लेने के लिए गए थे। मैंने इस दफ़ा बोला, मैंने कहा आप चले जाए, क्योंकि फिर बच्चों के साथ मेरा जाना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है और फिर मैं हमेशा लेट हो जाती हूँ पीटीएम पे। तो वो सुबह सुबह गए तो रिज़ल्ट लिया। मैं इतनी ज़्यादा खुश थी और ऐसा लग रहा था कि मेरा अपना रिज़ल्ट है। घर में ना मैं बैठ के दुआएं कर रही थी और मेरा दिल धक धक कर रहा था। जैसे ही वो आए तो मैंने शुक्र किया, मैंने कहा माशाल्लाह बड़ा अच्छा रिज़ल्ट आया है। बर्तन जो वॉश किए थे ना, ऊपर के बर्तन जितने भी होते हैं ना, जो अलमारी में रखने वाले होते हैं, एक्स्ट्रा किचन में जो बर्तन होते हैं मैं अलमारी में रख देती हूँ, तो इधर टेबल में मैं रख देती हूँ। तो टेबल के ऊपर भी पानी था, वो बर्तन मैंने समेटे हैं और बेटी का रिज़ल्ट मैंने संभाला है। मैंने कहा इसको मैंने प्लास्टिक कवर में सील करवाऊंगी और अपनी जो फ़ाइल है मैं उसमें रखूँगी, क्योंकि पहला रिज़ल्ट होता है ना बड़ा, ये बच्चों के लिए भी एक मेमोरेबल होता है और पेरेंट्स के लिए भी एक यादगार होते हैं ना ऐसे मोमेंट्स। क्योंकि हम लोगों ने तो इस तरह नहीं पढ़ा था, तो मैं अपने बच्चों की ना एक एक चीज़ संभालती हूँ। जो मेरी बेटी की पहली नोटबुक ख़त्म हुई है ना, मतलब जब इसने काम करना स्टार्ट किया था स्कूल में, वो ख़त्म हुई, वो भी मैंने बैग में संभाल दी कि बड़ी होगी तो दिखाऊंगी कि ये देखो तुम्हारी पहली नोटबुक। और बड़ा अच्छा लगता है मुझे इस तरह की चीज़ें संभालना बच्चों की। मेरे पास मेरे बच्चों की जो भी कपड़े हैं ना, मतलब कि जो फ़र्स्ट टाइम उन्होंने पहने थे वो भी मैंने रखे हुए हैं माशाल्लाह। किचन, आज मैं आपको अपना किचन दिखाती हूँ। किचन में मेरी पड़ी हुई थी मेरे पास इधर कैबिनेट्स वगैरह तो है नहीं, ये गाजर का हलवा आज बनाना है और कैबिनेट मेरे पास है नहीं, तो मैंने इस्त्री का टेबल रखा हुआ था जो कि हज़ा कैबिनेट में यूज़ कर रही थी। उसके अंदर एक्स्ट्रा बर्तन और मसाले के डब्बे वगैरह में रखती थी। वो अब पानी लग लग के ना तो वो सारा नीचे से टूट गया था और पड़ा हुआ बहुत बुरा लग रहा था। जब भी मैं किचन वॉश करती थी तो वो नीचे से सारी उसकी लकड़ी निकल आती थी। मेरे पास एक टूटी हुई चेयर पड़ी थी, उसको मैंने सेट किया और बर्तनों का स्टैंड उसके ऊपर रख दिया और डब्बे के अंदर सारे मसाले वगैरह के जो बॉक्सेस थे वो मैंने एक डब्बे के अंदर रख दिए। इस तरह मेरा किचन अल्हम्दुलिल्लाह ऑर्गेनाइज़ हो गया है। और सिलेंडर मैंने फ़िलहाल इधर रखा हुआ, दस्तरखान वॉश किए गर्म पानी में, ये अब इंशाल्लाह छत पे लेके जाती हूँ। और अभी आरसी तौर पे मैंने सिलेंडर इधर रखा हुआ, वैसे सिलेंडर नीचे पड़ा होता है। अभी मैंने गाजर का हलवा बनाना है। कल का पूरा दिन मेरे गाजरों के साथ लग गया, गाजरें साफ़ की, फिर मैश की, और इस तरह आज गाजर का हलवा बनाना है। तो ये मेरा कुछ किचन की ऑर्गेनाइजेशन है छोटी सी। ये बताइएगा आपको कैसी लगी है। और उसके बाद फिर मैंने नमाज़ पढ़ी और इतनी ज़्यादा भूख लगी हुई थी बच्चों को भी और मुझे भी, तो मैंने सोचा आज वेजिटेबल पुलाव बनाती हूँ। मिक्स वेजिटेबल मैंने काटी हैं और खाने के लिए भी, मतलब सालन के लिए भी मैंने वेजिटेबल बनानी है और साथ में वेजिटेबल पुलाव बनाती हूँ। फ़र्स्ट टाइम मैं बना रही हूँ। साथ साथ गाजर का हलवा भी आपको दिखा रही हूँ कि किस स्टेज पे पहुँच गया है। बहुत ज़्यादा मेहनत लगी थी गाजर के हलवे पे। और आज का वेदर भी माशाल्लाह बहुत ज़्यादा अच्छा था। वैसे आज क्लाउडी वेदर बता रहे थे कि बारिश हुई, रोकी। अल्हम्दुलिल्लाह बारिश तो नहीं हुई, लेकिन माशाल्लाह वेदर बड़ा अच्छा था। धूप निकली हुई थी और तेज़ हवाएं भी साथ में चल रही थी। मुझे ऐसा वेदर बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, धूप और साथ में क्लाउड्स हो। तो मेरी विंडो से ये कुछ थोड़ा सा मोमेंट मैंने कैप्चर किया। मुझे ऐसा वेदर बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। तो पहले मेरा दिल था मैं बच्चों को छत पर लेके जाती हूँ, लेकिन इतनी ज़्यादा थक चुकी थी, बच्चों को छत पर नहीं लेके जा सकी। फिर कमरे में बैठ के हम लोगों ने लंच किया। तो जल्दी जल्दी में मैंने लंच प्रिपेयर किया, क्योंकि तकरीबन 4 बज गए थे और बहुत ज़्यादा भूख लगी हुई थी और आज तो लाइट थी ही नहीं। तो ये बच्चों के लिए मैंने ट्रे में लाए ताकि जल्दी से ठंडे और बच्चे खाएं, और प्लेट में मैंने अपने लिए लाए। समझ नहीं आ रही कि मैं वॉइस ओवर में क्या कर रही हूँ और कैसे कर रही हूँ, क्योंकि बच्चे घर पे हैं और बार बार आके डिस्टर्ब करते हैं। तो आपने डिस्टर्बेंस इग्नोर करनी है और मेरे चैनल को लाजमी लाइक शेयर सब्सक्राइब करना है। मुझे आप सबकी सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और क्लाउड्स ऐसे थे जैसे लगता है कि हम लोग क्लाउड्स के अंदर बैठे हुए हैं। अभी मैंने कपड़े प्रेस करने थे, कपड़े मैं लेके आई थी छत से, और क्योंकि बादल थे तो बता भी रहे थे कि बारिश होगी, लेकिन बारिश फिर भी नहीं हुई। तो कपड़े मैं लेके आई थी। मैंने कहा लाइट आए तो मैं कपड़े प्रेस करती हूँ, लेकिन थोड़ी देर लाइट आ रही थी, 2-2.5 घंटे जा रही थी। मतलब आज पूरा दिन हमारी लाइट नहीं थी, इस वजह से मैंने अपना व्लॉग भी नहीं बनाया और मैं अपलोड भी नहीं कर पाई, इसके लिए माज़रत। तो ये रात के तकरीबन 7 बजे लाइट हमारी आई थी। तो मैंने साथ में गाजर का हलवा बना रही थी और साथ साथ अपने कपड़े जो थे वो तय कर रही थी। मैंने कहा आज तो कपड़े प्रेस करने का टाइम नहीं, वैसे मैं 5 बजे के बाद कपड़े प्रेस नहीं करती। मेरी कोशिश यही होती है कि 1 से 5 के दरमियान में कपड़े प्रेस कर लूँ, क्योंकि उसके बाद फिर बिजली बहुत ज़्यादा महंगी होती है और आजकल वैसे भी बिजली का बिल बहुत ज़्यादा आ रहा है। मुझे कपड़े वॉश करना इतना अच्छा लगता है, लेकिन कपड़े प्रेस करना और कपड़े तय करके अपनी अपनी जगह पे रखना बहुत मुश्किल लगता है। लेकिन मुझे कपड़े फैले हुए भी बहुत बुरे लगते हैं, बिल्कुल नहीं अच्छे लगते। मैं कहती हूँ जैसे ही तार से कपड़े उतरे अपनी अपनी जगह पे कपड़े सेट हों और ऑर्गेनाइज़ होके पड़े हुए हों।
इस्त्री वाले कपड़े मैं साइड पे कर लेती हूँ और बच्चों के जो होते हैं वो मैं साइड पे तय करके तो अब उनकी अपनी अपनी जगह पे रख देती हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग मी। ओके, अल्लाह हाफ़िज़ एंड प्लीज़ रिमेंबर मी योर प्रेयर।